हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर एजुकेशन का मेरा ये पार्ट 3 वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को वर्डपैड के बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूं। अगर हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट समय तक देख ले रहे हो तो वर्डपैड का A to Z जानकारी आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो जैसे कि हम बोले हैं, ये एजुकेशन यानी कि कंप्यूटर एजुकेशन का ये पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें आप लोग को हम आज बताने वाला है वर्डपैड के बारे में। अगर कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करता है या किसी भी स्टूडेंट को बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है, यानी कि जब कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर शुरू से सीखना स्टार्ट करता है तो कहीं पर भी उसको नोटपैड के बारे में या MS पेन के बारे में बताया जाता है या पढ़ाया जाता है। उसके बाद में वर्डपैड के बारे में बताया जाता है। तो हम इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, MS पेन का और नोटपैड का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर हम जैसे कि आप लोग को बोले हैं, आज हम वर्डपैड के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख ले रहे हैं शुरू से लास्ट तक तो आप वर्डपैड का A to Z जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। अब चलिए, यहाँ पर वर्डपैड को पढ़ने से पहले या वर्डपैड को जानने से पहले हम यहाँ पर समझ ले रहे हैं वर्डपैड होता क्या है या वर्डपैड किसे कहते हैं। व्हाट इज वर्डपैड, यानी कि वर्डपैड क्या है। तो जैसे कि हम यहाँ पर हेडिंग टाइप किए हुए हैं, विंडोज एसोसिएट्स ग्रुप, यानी कि ये वर्डपैड जो प्रोग्राम है ये विंडोज एसोसिएट्स ग्रुप के अंतर्गत आता है। ठीक, अब यहाँ पर वर्डपैड किसे कहते हैं या वर्डपैड क्या है, तो हम यहाँ पर लिखे हुए आप नोट भी कर सकते हैं। वर्डपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग राइटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, यानी कि वर्डपैड जो है एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, यानी कि वर्डपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग, यानी कि कोई भी टेक्स्ट को लिख करके आप क्या है लिख करके एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है या लिखे हुए हैं वर्डपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग राइटिंग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर किसी भी एग्जाम में या कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ रहा है वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हुए वर्डपैड फाइल एक्सटेंशन नेम, वर्डपैड फाइल एक्सटेंशन नेम, तो वर्डपैड फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .rtf होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन पता नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या बोले हैं, .rtf। तो आपसे पूछा जाएगा वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो डॉट लगाइएगा .rtf। अब .rtf का पूरा नाम पूछा जाएगा तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बोल दीजिएगा, यहाँ पर लिखे हुए हम। अब उसके बाद में यहाँ पर देख ले रहा है वर्डपैड को किस तरह से ओपन किया जाता है। तो वर्डपैड को यहाँ पर ओपन करने का बताया हुआ है तरीका शॉर्टकट की के माध्यम से, यानी कि शॉर्टकट की के माध्यम से किस तरह से आप वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है Windows+R प्रेस करना है, यानी कि कीबोर्ड में विंडो एक बटन रहता है, उसके साथ Windows+R प्रेस करना है। तो हम यहाँ पर आप लोग को बता दे रहा हूँ किस तरह से आप प्रेस कीजिएगा। Windows+R प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा रन कमांड। क्या ओपन होगा, रन कमांड। जब रन कमांड ओपन होगा उसके बाद में इसमें लिख देना है क्या है, वर्डपैड, लास्ट में इंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे कि हम बोले हैं Windows+R प्रेस करना है, तो Windows+R प्रेस कीजिएगा तो इस तरह के आएगा रन कमांड ओपन होकर के। तो इसमें क्या लिख देना है, इसमें ओपन होगा रन कमांड, तो इसमें क्या लिखना है, वर्डपैड। क्या लिखना है, वर्डपैड। तो लिखेंगे WORDPAD लिख करके क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे या ओके कर देंगे, तो आपका वर्डपैड का प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये ओपन करने का तरीका था। अब चलिए यहाँ पर नोट में कुछ लिखा हुआ है, इसको देख ले रहे हैं। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नोट में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं जो आप लोग यहाँ पर
ध्यान दे करके समझ सकते हो। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन, यानी कि कीबोर्ड में एक जो बटन होता है कैप्स लॉक का, उसको ऑन रखने पर जो आपका वर्ड जो आप टाइप कीजिएगा, ऑल वर्ड किस में लिखाएगा, कैपिटल लेटर में। किस में लिखाएगा, कैपिटल लेटर में। अगर आप कैप्स लॉक को ऑफ करके रखिएगा तो आपका वही क्या लिखाएगा, स्मॉल लेटर में, यानी कि ऑल लेटर्स आपका क्या रहेगा, स्मॉल लिखाते हुए रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें था वर्डपैड का बेसिक जानकारी। अब चलिए यहाँ पर वर्डपैड में किस तरह से कोई भी काम को कर सकते हो या किया जाता है, हम सारे मेनू बार के बारे में आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को बता दूँ वर्डपैड को किस किस तरीके से ओपन कर सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट तरीका हम बताया, विंडो+R प्रेस करना है और यहाँ पर रन कमांड ओपन होगा। रन कमांड में वर्डपैड लिख करके ओके कर देना है, आपका क्या हो जाएगा, वर्डपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक, ये तो तरीका वर्डपैड को ओपन करने का था। उसके बाद में यहाँ पे वर्डपैड को ओपन करने का एक और तरीका है। यहाँ पर वर्डपैड लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, ये प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। यानी कि डेस्कटॉप पे रहेगा तो डेस्कटॉप एरिया पर रहेगा तो डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। अगर टास्क बार में रहेगा तो एक बार सिंगल क्लिक करने से आपका वर्डपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका था ओपन करने का। अब चलिए यहाँ पर वर्डपैड को जैसे कि ओपन करके सारे मेनू बार के बारे में आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो हम ओपन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा पॉज कर दिए, स्किप कर दिए है, कॉल आ गया हुआ था। अब यहाँ पर वर्डपैड प्रोग्राम को हम आप लोग को ओपन करना बता दिए हुए थे। वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन करने में आप लोग को कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम वर्डपैड को जब ओपन कर लिए, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो वर्डपैड में जब आप कोई भी वर्क करना स्टार्ट कीजिएगा तो यानी कि कोई भी काम करना स्टार्ट कीजिएगा, उससे पहले आप लोग को वर्डपैड के बारे में पूरा A to Z जानकारी होना चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम में कोई भी वर्क को कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देख ले रहे हैं, जैसे कि इसमें हम 3 मेनू बार देख रहे हैं, जैसे कि फाइल, होम और व्यू। तो ये तो मेनू बार है। अब जब हम वर्डपैड को ओपन किए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानना जरूरी है से किस एरिया को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो वर्डपैड में जब आप कोई भी काम करते हो, जिस पेज पे काम करते हो, उस पेज को डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट एरिया बोला जाता है। यानी कि डॉक्यूमेंट एरिया, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। ठीक, अब ये एरिया को आप जान गए। अब उसके बाद में ये टॉप में जो ऊपर दिया हुआ है, ये ऊपर वाला एरिया, इसको टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, टाइटल बार के नाम से। यानी कि जिस नाम से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव कर दीजिएगा वो नाम आपका शो होते रहेगा। जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ है, टाइटल बार में है। कहाँ है, टाइटल बार। तो टाइटल बार कहाँ होता है, टॉप में होता है। टाइटल बार में ही 3 ठो बटन दिया हुआ रहता है। इसका नाम है मिनिमाइज। जब मिनिमाइज कीजिएगा तो ये आपका आ जाता है टास्क बार एरिया में, और इसी पर क्लिक कर दीजिएगा तो फिर डेस्कटॉप एरिया पर चल जाता है। उसके बाद में ये आपका यहाँ पर मिक्समाइज का है। मिक्समाइज का मतलब ये छोटा आपका विंडो हो जाता है। आप यहाँ से माउस से छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। उसके बाद में ये क्लोज बटन है, क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर फिर से मिनिमाइज करना हो तो इसी पर क्लिक कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, यानी कि मिक्समाइज करना हो तो इसी पर क्लिक कीजिएगा, आपका मिक्समाइज फिर से हो जाएगा। ठीक, अब चलिए टाइटल बार के एरिया के बारे में आप लोग जान लिए। तो उसके बाद में टाइटल बार में यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट साइड में ये वर्डपैड का लोगो दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ शॉर्ट की यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर कुछ शॉर्ट की रहता है, तो ये लास्ट में हम लोग समझेंगे। अभी अगर बताएंगे आप लोग को तो समझ में नहीं आएगा, तो ये लास्ट में हम आप लोग को बता देंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर टाइटल बार के बारे में आप लोग जान लिए। तो टाइटल बार के बाद आप लोग को जानना है मेनू बार के बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये 3 मेनू बार है, फाइल, होम और व्यू। इसको मेनू बार के नाम से भी जाना जाता है या टैब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक,
मेनू बार के जस्ट नीचे यहाँ पर जो रहता है टूल बार रहता है, या रिबन पट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये टूल बार में ये नीचा जो दिया हुआ है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, ये सारा ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। जैसे होम टैब हो गया, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, इंसर्ट ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है, ये सारा क्या है? ग्रुप है। तो ये भी आप लोग समझ लिए से ये नीचा जो रहता है इसको ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर हम आप लोग को तीनों मेनू बार के बारे में बता दे रहे हैं। तो तीनों मेनू बार में सबसे पहला जो आपका है मेनू बार फाइल है। क्या है? फाइल मेनू बार है। तो फाइल मेनू बार पर क्लिक जब हम किए तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आया है। तो फर्स्ट में है आपका न्यू का। तो न्यू का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो MS यानी कि जैसे कि आप लोग को MS पेंट में, उसके बाद में नोटपैड में आप लोग को बताए हुए थे न्यू का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वही यहाँ पर भी आप लोग तरीका यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वही नियम लागू कर सकते हैं, या उसी काम के लिए इस सारे ऑप्शन का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम फिर भी आप लोग को बता दे रहा हूँ से न्यू ऑप्शन का किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर वर्डपैड प्रोग्राम में आप लोग को नया पेज लेना होगा तो न्यू पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से नया पेज ले सकते हैं। जैसे डोंट सेव कीजिएगा, आपका यहाँ पर नया पेज आ जाएगा। तो वर्डपैड में नया पेज लेना हो तो फाइल पर क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक कर देना है। इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+N। जैसे न्यू पर क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नया पेज आ जाएगा, यानी कि नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसके बाद में है डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर है ओपन। क्या है? ओपन। क्या है? ओपन है। जैसे कि हम आप लोग को यहाँ पर न्यू पेज लेना बताया है, उसके बाद में क्या है नेक्स्ट ऑप्शन ओपन। ओपन का शॉर्ट की होता है Ctrl+O। तो ओपन से क्या होता है, और ओपन का प्रयोग किस लिए किया जाता है वर्डपैड प्रोग्राम में, तो पहले से जो भी फाइल को आपने सेव किए हुए हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट को पहले से आप सेव किए हुए हैं जिसको आपको पुनः से ओपन करना होगा, तो आप ओपन ऑप्शन का प्रयोग करके आप उसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन पे हम क्लिक किए, ओपन पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल को हम सेव किए हुए हैं मान लेते हैं, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो भी मेरा फाइल रहेगा उसको ओपन कर देंगे और यहाँ पर मेरा वो फाइल क्या हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर है सेव। क्या है? सेव। तो सेव का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सेव का प्रयोग जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हुए हैं और अपने कंप्यूटर में यानी कि सिस्टम में आप उसको सुरक्षित करना चाहते हैं, यानी कि आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो इस सेव ऑप्शन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा आप उसको सेव कर सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट में है सेव एज का। तो सेव और सेव एज का प्रयोग सेव करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन सेव एज में थोड़ा अलग अलग यहाँ पर यानी कि तरीका रहता है सेव एज में। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, जिसमें सेव करना होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उस पर सेव हो जाएगा। और एक और बात, अगर आप यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट को पहले से सेव किए हुए हैं और पुनः से उसको ओपन करके उसमें कुछ भी आप टाइप कर दिए, जैसे कि हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट के नाम से ये फाइल को सेव कर दिए हुए, ऐसी फाइल में जो भी काम करना होगा या नहीं भी करना होगा और इसी फाइल को दूसरे नाम से आपको सेव करना होगा, तो आपको क्या करना है, सेव एज पे क्लिक करना है। अगर इसी डॉक्यूमेंट को एक ही नाम से सेव करना होगा तो आप सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर दूसरे नाम से सेव करना होगा यानी कि डुप्लीकेट नाम से सेव करना होगा तो सेव एज पे जैसे क्लिक कीजिएगा, सेव एज पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। जैसे कि एक नाम से हम पहले से डॉक्यूमेंट के नाम से सेव किए थे, अब दूसरा हमको मान लेते हैं यहाँ पर KYP के नाम से हम सेव करते रहे, KYP हम जैसे लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पर सेव कर दिए तो यहाँ पर देखिए मेरा नाम यहाँ पर शो होने लगा KYP, तो यानी कि ये टाइटल बार में शो होने लगता है। तो अगर कोई भी फाइल को पहले से आप सेव किए हुए हैं उसी को दूसरे नाम से सेव करना होगा तो सेव एज पे क्लिक करना है। अगर उसी फाइल को एक ही नाम से सेव करना होगा, उसी नाम से सेव करना होगा तो सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। थोड़ा दिक्कत होता है सेव और सेव एज में, जैसे कि हम आप लोग को बता दिए सेव और सेव एज का प्रयोग किया जाता है सेव ही करने के लिए, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि कोई भी फाइल पहले से सेव किया हुआ है और उसको ओपन करके कुछ उसमें आप वर्क करना फिर से स्टार्ट कर दिए और उसी फाइल को उसी नाम से सेव करना होगा तो सेव पे क्लिक कर देना।
अगर उसी फाइल को डुप्लीकेट नाम से यानी कि दूसरे नाम से सेव करना होगा तो सेव एज पे क्लिक करना, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर प्रिंट का है। अब प्रिंट का ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है आप जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए हो और प्रिंटर के माध्यम से आप लोग को प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर प्रिंटर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और इसमें जो भी आपका कंपनी का प्रिंटर होगा उसको सिलेक्ट कीजिएगा, प्रिंट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट आउट निकल जाएगा, ठीक। तो प्रिंट आउट करने के लिए या प्रिंट करने के लिए इस प्रिंट वाले ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है जिसका शॉर्ट की होता है Ctrl+P। अब प्रिंट के नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रिंट के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेज सेटअप का। तो पेज सेटअप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि पेज सेटअप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जैसे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को तैयार किए हुए हैं और उसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो उससे पहले पेज सेटअप करना पड़ता है, से आप कितना बड़ा पेज में प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। जैसे कि पेज का साइज सिलेक्ट करना है तो पेज का साइज जैसे हम A4 साइज सिलेक्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद में पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप रखना है, और लैंडस्केप में यहाँ पर देख रहे हो कुछ इस तरह का प्रिंट आउट आपका निकलेगा, पेज रहेगा और इस पे इस तरह का रहता है। अब उसके बाद में मार्जिन कितना रखना है, यानी कि ये चारों तरफ का जो है इसको मार्जिन बोला जाता है। जैसे इसमें 1 लिखा हुआ है, हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहा है। तो देखिए जैसे ये टॉप है तो टॉप में यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर की तरफ चल गया। अगर इसको हटा करके हम 2 करेंगे तो देखिए ये नीचे की तरफ आ गया, तो ये मार्जिन बोला जाता है इसको। तो ओके कर दीजिएगा, आपका पेज सेटअप हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद में पेज सेटअप के बाद में यहाँ पर सेंड इन ईमेल है, तो सेंड इन ईमेल का प्रयोग किया जाता है किसी को जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए हो आपने किसी को सेंड कर सकते हो इस ऑप्शन से। उसके बाद में यहाँ पर अबाउट वर्डपैड का ऑप्शन है। तो अबाउट वर्डपैड का मतलब होता है यानी कि आपके सिस्टम में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमारे इस सिस्टम में विंडोज 10 है और वर्डपैड का यहाँ पर वर्जन शो होते रहता है, तो आप यहाँ पर वर्डपैड का वर्जन देख सकते हो अबाउट वर्डपैड ऑप्शन से। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये प्रोग्राम से हम क्या आ गए, बाहर आ गए। तो ये हम आप लोग को वर्डपैड में फाइल मेनू बार में जितना भी ऑप्शन था सारे को बारी बारी से आप लोग को समझा दिया हूँ, ठीक। अब चलिए यहाँ पर फाइल मेनू बार के बारे में समझ लिए, तो उसके बाद में यहाँ पर हम लोग समझते हैं होम मेनू बार के बारे में या होम टैब के बारे में। किसको समझ रहे हैं, होम टैब को। तो होम टैब को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को टाइप कर ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को हमने टाइप कर लिए हुए हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, इंसर्ट ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है, ये सारा क्या है, ग्रुप है, ठीक। तो हम सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप को। किसको समझते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप को। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट है, कॉपी है, पेस्ट है। तो अभी कट और कॉपी का ऑप्शन क्या है, हाइड है। अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर ले रहा है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए या टेक्स्ट को सिलेक्ट, जैसे कि ये एक पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लिए या आप एक वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब इस टेक्स्ट को क्या करना है, कट करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा ऑप्शन क्या हो गया, अनहाइड हो गया। जैसे हम कट पर क्लिक करेंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, वो वर्ड क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी वर्ड को काटना हो तो आप सिलेक्ट करके कट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका वो वर्ड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जैसे आप लोग को बताया है सिलेक्ट करना है, तो हम माउस से यहाँ पर सिलेक्ट किए, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक किए माउस का कर्सर, अब कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ राइट बैरो यानी कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर दिए, कंट्रोल के साथ नहीं शिफ्ट के साथ राइट एरो का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्ट होते रहेगा। आप पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेटर को भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीक़ा से, ठीक। तो ये यानी कि कीबोर्ड का तरीका था। माउस से तो इसे हम क्या किए, सिलेक्ट कर लिए, ठीक। अब माउस से एक वर्ड को सिलेक्ट करना होगा तो उस वर्ड पे 2 बार माउस के लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा तो 3 बार क्लिक कर दीजिएगा, तो एक पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट करने का तरीका है थोड़ा। तो जैसे कि हम सिलेक्ट करके कट पे क्लिक किए तो वो टेक्स्ट मेरा कट हो गया है। लेकिन यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट मेरा कट, यानी कि जैसे कट हुआ था उस तरह से यहाँ पर क्या हुआ है, कट नहीं हुआ है, लेकिन इसका डुप्लीकेट हो गया है, यानी कि कॉपी इसका कर लिया है।
यानी कि इस टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करके आपको दूसरे जगह रखना होगा तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। जैसे पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो वो दूसरे जगह भी आ जाएगा। यानी कि किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट बनाना हो तो कॉपी करके पेस्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उसी का डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कट पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन कॉपी पर क्लिक कीजिएगा तो हटता नहीं है। लेकिन कट कीजिए तो या कॉपी कीजिए तो पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग दोनों करने पर आप कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप को आप लोग को हम बता दिया हूँ। क्लिपबोर्ड ग्रुप को बताने के बाद में हम चलिए यहाँ पर देख ले रहे हैं होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में चलिए देख ले रहा है। जैसे कि आप लोग को अगर नहीं पता चलता होगा तो हम बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम फाइल मेनू बार के बारे में सारे ऑप्शन के बारे में यहाँ पर देख लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है आपका होम टैब है। तो होम टैब में यहाँ पर क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, इंसर्ट ग्रुप है, उसके बाद में एडिटिंग ग्रुप है। तो हम ये बारी बारी से आप लोग को बता रहा हूँ। तो अभी बताया हूँ क्लिपबोर्ड ग्रुप को, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप को बता दे रहा हूँ। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर देख लीजिए किस तरह का यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप लोग को। तो यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं, फिर से हम जूम आउट कर ले रहे हैं। ठीक, जूम आउट इसलिए किया है से आप लोग को बताने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम चलिए आप लोग को बारी बारी से सारे यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिया हुआ है मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जैसे कि कुछ टेक्स्ट को टाइप किए हुए हैं या पैराग्राफ को टाइप किए हुए हैं। अब इसका हमको क्या करना होगा, यानी कि लिखावट को चेंज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे फ़ॉन्ट ग्रुप में और यहाँ पर जो है एक फ़ॉन्ट स्टाइल है दिया हुआ। तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक किए, देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट का क्या हो गया, स्टाइल यानी कि चेंज हो गया। तो यानी कि जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है इसका लिखावट को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आकर के आप क्या कर सकते हैं, लिखावट को चेंज कर सकते हैं। आपको जो इच्छा होगा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यानी कि टेक्स्ट को फ़ॉन्ट को चेंज करना होगा तो यहाँ से आकर के चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है। तो फ़ॉन्ट साइज के प्रयोग करके आप जो टेक्स्ट का साइज रखे हुए हैं उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, दोनों कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में यहाँ पर है, देखिए ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये बी जो लिखा हुआ है तो बी से बोल्ड होता है। जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम थोड़ा इसका साइज बड़ा कर दे रहे हैं। हम इसका साइज 20 कर लिए। ठीक, अब ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। अब इसको गाढ़ा दिखाना है यानी कि टहकार करना है तो बी पर क्लिक कर दीजिएगा। इस बी वाले ऑप्शन पर बी से बोल्ड होता है तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा की तरह देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा लिखा हुआ अक्षर हो गया। तो यानी कि कोई भी टेक्स्ट को गाढ़ा करना होगा तो आप बी के ऑप्शन का प्रयोग करके, बी से बोल्ड होता है तो बोल्ड करके आप उसको क्या कर सकते हो, गाढ़ा कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आई है तो आई का मतलब होता है इटैली। जैसे कि इटैली पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फ़ॉन्ट थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। यानी कि जो टेक्स्ट आपने टाइप किए हुए हैं वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। यानी कि लिखा हुआ रहता है जो थोड़ा टेढ़ा दिखाने लगता है। फिर इसको सीधा करना होगा, इसी पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर आपका सीधा हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर है यू। तो यू का मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन किस लिए किया जाता है, जैसे कहीं पर आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक आपको अच्छा लग गया, अब इसके नीचे अंडरलाइन करना है तो सिलेक्ट करके यू पर क्लिक कर दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, उसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अंडरलाइन का मतलब भी आप लोग समझ लिए। अब अंडरलाइन हटाना होगा तो फिर सिलेक्ट करके उसी पर क्लिक कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हट जाएगा। तो ये हम आप लोग को अंडरलाइन का प्रयोग करना, इटैली का प्रयोग करना, बोल्ड का प्रयोग करना समझा दिया हूँ या बता दिया हूँ। उसके बाद में यहाँ पर चलिए आगे की तरफ देख ले रहा है। आगे की तरफ जो दिया हुआ है यहाँ पे, आगे की तरफ एक जो यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रिंग थोर्स का ऑप्शन, ये
बहुत कम प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मेरे से मान लेते हैं ओ की जगह पे ए टाइप हो गया है गलती से, ठीक। तो ये तो डॉक्यूमेंट गलती लिखा हुआ है, तो इसको क्रॉस करने के लिए आप सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ये बहुत कम प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर चलिए आगे की तरफ देख ले रहा है। अब आगे की तरफ आप लोग को बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट को टाइप किए हुए हैं, तो इस सब को हम क्या करते रहे, हटा दिए, ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि हम मान लेते हैं थोड़ा साइज को हम बड़ा करते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं CO और 2 टाइप किए, ठीक। तो यहाँ पर CO2 लिखे, तो ये 2 जो होता है नीचे की तरफ होता है, तो 2 को नीचे ले आने के लिए इसको सिलेक्ट करना है माउस से और क्या करना है, इस वाले पे क्लिक कर देना है जिसका नाम है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये सिलेक्ट करके कर सकते हैं, या आप इस पे पहले से क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद में जो भी लिखेगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ लिखाएगा। तो ये यानी कि मैथ में जो भी चीज़ यानी कि तैयार किया जाता है या बनाया जाता है, तो इस तरह से आप लोग को वहाँ पर ज़रूरी पड़ता है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसका नाम क्या था, सुपरस्क्रिप्ट। अब उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये सबस्क्रिप्ट था और यहाँ पर दिया हुआ है सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जैसे स्क्वायर लिखना होगा, जैसे कि 5 लिख दिए, हमको 5 का स्क्वायर लिखना है, तो अभी 2 को टाइप किए, स्क्वायर हम देना चाह रहे हैं लेकिन ये हुआ 52 हो गया। तो स्क्वायर किस तरह से होगा, तो इसको माउस से सिलेक्ट कर लेना है और ये सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पावर में चल जाएगा, ठीक। तो ये तरीका था यानी कि आप लोग को स्क्वायर देने का, या आप इस पर क्लिक कर दीजिए पहले से, उसके बाद में कीबोर्ड से टाइप कीजिए, आपका लिखा जाएगा इस तरह से। तो यानी कि सबस्क्रिप्ट का प्रयोग और सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करना भी आप लोग समझ गए। तो चलिए यहाँ पर जब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करना समझ गए, तो आगे की तरफ आप लोग को बता दे रहा हूँ जो ऑप्शन है। तो आगे की तरफ जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, जिसका नाम है टेक्स्ट कलर। क्या नाम है, टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट कलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जैसे कि हम आप लोग को बताया है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो जैसे कि इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक। अब इस टेक्स्ट को कलर को हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अभी ब्लैक है, अब इसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से जा करके हम टेक्स्ट का कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे येलो लिए, यानी कि अब यहाँ पर रेड ले रहा है तो रेड हो गया, तो यानी कि टेक्स्ट को कलर को चेंज करना होगा तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जा करके टेक्स्ट कलर पे क्लिक करके हम अलग अलग प्रकार के यहाँ पर टेक्स्ट का कलर को दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ से टेक्स्ट का कलर को क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, जो इच्छा होगा वहाँ से सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर को चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर दिया हुआ है। टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये टेक्स्ट कलर था, ये है टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर। तो जैसे कि कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हाईलाइटेड करना है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर पर क्लिक करके क्या कर देना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जो कलर को सिलेक्ट कीजिएगा वो टेक्स्ट का हाईलाइटेड कलर, जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका हाईलाइटेड कलर करना चाहते हैं, जैसे देखिए अभी वाइट है बैक में, अब इसको हम टेक्स्ट को हाईलाइटेड करना चाहते हैं, तो जैसे कि इस पर हम क्लिक करेंगे, ये क्या हो गया, हाईलाइटेड हो गया। जैसे हम यहाँ पर जो कलर ले रहा है, रेड लिए, रेड आ गया, तो यहाँ से कलर को क्या कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट का कलर को हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये भी समझ गए होंगे, अब ये भी समझ गए होंगे आप लोग। अब उसके बाद में चलिए आगे की तरफ देख ले रहा हूँ। आगे की तरफ जैसे कि टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर करना आप लोग सीख लिए। यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, चलिए इसको देख ले रहा है। यहाँ पर अगला जो ऑप्शन फ़ॉन्ट ग्रुप में दिया हुआ है ग्रो फ़ॉन्ट का। तो ग्रो फ़ॉन्ट का मतलब होता है यानी कि जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है उसको बड़ा छोटा करना होगा, तो सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद में ग्रो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका टेक्स्ट क्या होगा, बड़ा होगा, जो सिलेक्ट रहेगा। अगर छोटा करना होगा तो यहाँ पर श्रिंक फ़ॉन्ट पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उसी को छोटा कर सकते हो। आप यहाँ साइज यानी कि फ़ॉन्ट साइज में भी जा करके बड़ा छोटा कर सकते हो और यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में जितना भी ऑप्शन दिया था हम बारी बारी से आप लोग को अच्छे से बता दिया हूँ और समझा दिया हूँ।
तो फ़ॉन्ट ग्रुप को यहाँ पर आपने समझ लिए होंगे। तो चलिए हम आगे की तरफ जो मेरा ऑप्शन है उसको देख ले रहा है। तो अगला जो मेरा यहाँ पर ऑप्शन है पैराग्राफ ग्रुप में है। किस में है? पैराग्राफ ग्रुप में। तो चलिए यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप को समझ ले रहा है। तो यानी कि पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ में आप चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, या हम इसको क्रॉस करते हैं, फिर से ओपन करते हैं, समझने में आसानी होगा। तो हम जैसे कि वर्डपैड को हम ओपन कर ले रहे हैं, ओपन किए। अब इस टेक्स्ट को जो लिखे हुए हैं इसका थोड़ा साइज को हम बड़ा कर ले रहे हैं, 20 कर ले रहा है, या आप इससे कम भी रख सकते हो। तो टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा करना आप लोग को हम बता दिए हुए थे, तो आप कर सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिए। अब ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक है तो ये लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट पर है, लाइन टेक्स्ट लेफ्ट लिखा हुआ। अब यहाँ पर सेंटर पर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये सेंटर में आ गया। लेफ्ट में करना होगा तो ये लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे, लेफ्ट में आ जाएगा। वही राइट में करना होगा तो राइट वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये राइट की तरफ से आ जाता। लेकिन यहाँ पर आप जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक कीजिएगा तो दोनों तरह से क्या हो गया? बरोबरा हो गया। देख सकते हो, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ बाहर निकला हुआ है। अब दोनों तरफ से बरोबरा करना चाहते हैं, सिलेक्ट कीजिएगा और जस्टिफाई पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा टेक्स्ट लिखा हुआ। तो जस्टिफाई का भी प्रयोग करना आप लोग को बता दिया हूँ। जस्टिफाई का शॉर्ट की होता है Ctrl+J। अब चलिए आगे की तरफ देख ले रहा है। आगे की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है, अब अगला जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ये है इंक्रीज इंडेंट। क्या है? इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग किया जाता है जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ को टाइप किए हुए हैं या लिखे हुए हैं। अब इसको क्या करना होगा? आपको इस तरफ यानी कि राइट की तरफ ले जाना होगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो राइट की तरफ जाता है। अगर इसी को बैक करना होगा तो आप इस डिक्रीज इंडेंट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो ये बैक में आ जाता है। इंक्रीज का मतलब आगे की तरफ जाता है और डिक्रीज का मतलब पीछे की तरफ आता है। ठीक, तो ये भी समझ गए। यानी कि आप ये जो ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप, आप सिर्फ पैराग्राफ जो लिखे हुए उसमें क्या कर सकते हैं? एडिटिंग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्टार्ट ए लिस्ट का। स्टार्ट ए लिस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चलिए इसको समझ ले रहे हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ हम लिखे हुए, इसको सिलेक्ट किए। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद में हम स्टार्ट ए लिस्ट पे क्लिक कर रहे हैं। स्टार्ट ए लिस्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर नन वाले पर क्लिक है। ठीक, जैसे कि होता है क्या, जैसे कि कोई भी प्रश्न तैयार किया जाता है, ठीक है, उसमें नंबरिंग देना होता है या ABCD देना होता है, यानी कि लेटर देना होता है या रोमन नंबर देना होता है। तो आप इस तरह से आप जो कुछ सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर देखिए रोमन नंबर को सिलेक्ट किए तो यहाँ पर आपका रोमन नंबर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जो सिलेक्ट कीजिएगा, ABCD को सिलेक्ट कीजिएगा, ABCD आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बुलेट को इसको सिलेक्ट कीजिएगा तो इस तरह का आ जाता है। तो हम 1 2 3 वाले को सिलेक्ट कर ले रहे हैं नंबर को, तो ये नंबर आ गया। ठीक, तो यानी कि पेज में, यानी कि ये प्रश्न तैयार करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर आइए, अगला जो है लाइन स्पेसिंग का, यानी कि लाइन का स्पेस कम या ज़्यादा करना होगा तो इस पर क्लिक करके जैसे 1.0 को रखें तो इस तरह का शो हो रहा है। अब यहाँ पर आप जैसे जैसे बढ़ाइएगा ये क्या होगा, इसका लाइन का स्पेस दूर होते चला जाएगा, यानी कि ज़्यादा होते चला जाएगा। जैसे 2 को सिलेक्ट कीजिए, इससे भी ज़्यादा हो गया। कम करना है, आप यहाँ पर आकर के क्लिक कर दीजिए, ये कम हो जाएगा आपका। तो यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका लाइन का स्पेस कम या ज़्यादा करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, तो ये भी समझ गए आप। तो पैराग्राफ ग्रुप में जो जो ऑप्शन था हम आप लोग को बता दिए। एक मेरा बचा हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ। क्या बचा हुआ? पैराग्राफ। तो पैराग्राफ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का एक मेनू बार ओपन होता है। लेकिन इस मेनू बार को आप कैसे समझिएगा, तो देखिए अभी ये टेक्स्ट मेरा लिखा हुआ है या पैराग्राफ लिखा हुआ। अब यहाँ पर लेफ्ट है तो लेफ्ट में 3 दिया हुआ है, तो हम लेफ्ट में 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 1 टाइप कर दे रहे हैं। कितना टाइप कर दे रहे हैं? 1। देखिए 1 टाइप किए। अब ओके करेंगे। आप लोग यहाँ टेक्स्ट जो लिखे हुए उस पर ध्यान कीजिएगा। जैसे ओके करेंगे देखिए इस तरह का आ गया ना, तो यानी कि ये थोड़ा फर्स्ट लाइन में जो है पैराग्राफ का लिखा हुआ वो लाइन थोड़ा आगे की तरफ हो जा रहा है। तो ये यानी कि पैराग्राफ में कम या ज़्यादा लेफ्ट राइट में करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ से क्या रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं कि जस्टिफाई रखना चाहते हैं, जो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आपने यहाँ से किए हुए वही
यहाँ पर एक में दे दिया हुआ रहता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद में पैराग्राफ ग्रुप को समझ लिए, तो पैराग्राफ ग्रुप के बाद आप लोग को समझना है इंसर्ट ग्रुप को। किसको? इंसर्ट ग्रुप को। तो इंसर्ट ग्रुप को यहाँ पर हम चलिए समझा दे रहे हैं आप लोग को। तो इंसर्ट ग्रुप को समझने से पहले हम आप लोग से अनुरोध करते हैं से आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोग को ये मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा तो हमारा ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख ले रहे हैं इंसर्ट ग्रुप के बारे में। तो इंसर्ट ग्रुप में मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है, या आपका जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इंसर्ट पिक्चर का। किस चीज़ का? इंसर्ट पिक्चर का। तो इंसर्ट पिक्चर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जैसे आप लोग को इस प्रोग्राम में पिक्चर लाना हो तो इस पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पिक्चर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपके सिस्टम में जहाँ पर भी पिक्चर होगा वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये पिक्चर को सिलेक्ट किए, ओपन करेंगे, ये मेरा पिक्चर क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। तो यानी कि इस प्रोग्राम में पिक्चर इंसर्ट करना हो तो पिक्चर वाले ऑप्शन का प्रयोग करके आप पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हो। ये इंसर्ट ग्रुप है। इंसर्ट ग्रुप का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ को इंसर्ट कराना। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पेंट ड्राइंग, तो यानी कि इस ऑप्शन का प्रयोग इसमें इसलिए किया जाता है से आपको MS पेंट एप्लीकेशन में कोई भी काम करना है तो आप यहाँ से MS पेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि इस पर हम क्लिक किए, MS पेंट का मेरा यहाँ पर जो प्रोग्राम है ये ओपन हो गया। पेज छोटा था तो पेज को हम थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। अगर आपने MS पेंट का वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर के MS पेंट का वीडियो देख सकते हो। तो हम यहाँ पर MS पेंट को ओपन कर लिए। अब MS पेंट में हम कुछ बना ले रहे हैं, जैसे ये बना लिए, ठीक। अब इसको हमको कलर करना है तो यहाँ से कलर लिए और यहाँ से हम फिल कर लिए, ठीक। यहाँ से हम फिल कर लिए। अब ये जो हमने ड्राइंग किए हुए हैं इसको वर्डपैड में क्या करना होगा, ले जाना होगा। तो हम यहाँ से बना करके क्रॉस करेंगे। जैसे क्रॉस करेंगे तो ये मेरा वर्डपैड प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। जो देख सकते हैं यहाँ पर आ गया हुआ है यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, वर्डपैड में लाना होगा कोई भी चीज़ पेंट में बना करके, तो आप क्या कर सकते हो, आप बना करके उसको क्रॉस कीजिएगा, आपका इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो ये भी समझ गए। उसके बाद में चलिए यहाँ पर हम न्यू पेज ले रहे हैं अगला ऑप्शन को समझाने के लिए। डोंट सेव किए, न्यू पेज मेरा आ गया। अब उसके बाद में इंसर्ट ग्रुप में आपका डेट एंड टाइम का ऑप्शन है। डेट एंड टाइम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा एक मेनू बार ओपन होता है। इस प्रोग्राम में डेट एंड टाइम किस तरह से इंसर्ट करना है, जो आपको इसमें इच्छा होगा उसको क्लिक करके आप ओपन पर क्लिक कीजिएगा। आपका डेट एंड टाइम यानी कि कौन सा डेट है, कौन सा मंथ है और कौन सा साल है यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर टाइमिंग नीचे की तरफ है, यहाँ से डेट एंड टाइम भी शो कर सकते हो। दोनों शो करने के लिए यानी कि इंसर्ट करने के लिए, डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट का इसलिए प्रयोग किया जाता है जैसे कि कोई भी प्रोग्राम को आपको इंसर्ट करना होगा तो यहाँ से क्या कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। तो जैसे कि हम लोग को कोई भी प्रोग्राम को इंसर्ट करना होगा तो यहाँ से क्या सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कीजिएगा, वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक को इंसर्ट करके आप लोग को बता दिया हूँ। तो चलिए इसको ओपन होने दे रहा है, थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है इस कारण से यहाँ पर। तो इस तरह का इंसर्ट हो जाएगा। तो हम एक्सेल को इंसर्ट किए हैं तो एक्सेल इंसर्ट हो गया है। तो यानी कि कोई भी प्रोग्राम को इंसर्ट करना होगा तो आप इस वाले ऑप्शन का प्रयोग करके क्या कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर वर्डपैड प्रोग्राम को फिर से हम ओपन कर लिए। अब यहाँ पर इंसर्ट टाइप में जो भी ग्रुप दिया हुआ था हम बारी बारी से आप लोग को बता दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर इंसर्ट टाइप को जैसे कि ओपन हम किए हैं तो डेस्कटॉप पर जो भी वर्डपैड का क्या था ऑप्शन था ना, उसको डबल क्लिक किया है, वर्डपैड मेरा प्रोग्राम ओपन हो गया है, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर इंसर्ट टाइप
यानी कि इंसर्ट ग्रुप को आप लोग समझ यहाँ पर समझ लिए हो, तो हम आगे की तरफ यहाँ पर आप लोग को बता दे रहा हूँ। एक जो बच रहा है एडिटिंग ग्रुप, तो इसको समझने के लिए हम कुछ टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, टाइप कर ले रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया हुआ था, इसको हम ओपन कर लिए। ठीक, अब यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में फर्स्ट जो ऑप्शन है फाइंड का, किसका है, फाइंड का। अब फाइंड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, एक पैराग्राफ को हम सिलेक्ट किए, फाइंड पर क्लिक किए, तो यहाँ पर कोई भी वर्ड को हमको फाइंड करना है, तो हम उस वर्ड को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि वीडियो को हमको फाइंड करना है, वीडियो लिख लिए। अब उसके बाद में फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो फर्स्ट को छोड़ करके नेक्स्ट जो वीडियो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके, यानी कि कोई भी वर्ड को फाइंड करने के लिए फाइंड ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर रिप्लेस का है, तो रिप्लेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जैसे कि ये टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लिए। ठीक, अब रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक किए, तो कोई भी पुराना वर्ड लिखा हुआ है उसको चेंज करना होगा, वहाँ पर नया वर्ड लिखना होगा, तो रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करके आप लिख सकते हो। जैसे कि वीडियो लिखा हुआ है, अब वीडियो की जगह पे आप दूसरा कुछ लिखना चाहते हैं तो वीडियो ऊपर लिख दीजिएगा, और नीचे जो नया चीज़ लिखना चाहते हैं उसको लिख दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, वीडियो के जगह पे जो आप नीचे लिखिएगा वो आ जाएगा। ठीक, जैसे कि हम वीडियो को फाइंड करके बताए हुए थे, वीडियो यहाँ लिखा हुआ था। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन वीडियो। अब ऑनलाइन वीडियो को हमको ऑफलाइन वीडियो बनाना है। क्या बनाना है, ऑफलाइन वीडियो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ऊपर में ऑनलाइन वीडियो लिख देंगे, इसलिए से पहले से ऑनलाइन वीडियो लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, ऑनलाइन। ऑनलाइन जिस तरह से लिखा हुआ रहेगा उस तरह से लिखिएगा, ऑनलाइन वीडियो लिख दिए। अब ऑनलाइन की जगह पे हम लोग को क्या बनाना है, ऑफलाइन, तो हम नीचे में क्या लिख देंगे, ऑफलाइन। ऑफलाइन वीडियो लिख दे रहा है, ऑफलाइन लिख दिए, ऑफलाइन। उसके बाद में क्या कर देना है, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है, या एक एक करके करना होगा तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फाइंड नेक्स्ट करके करना होगा तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम इसको क्रॉस किए, देखिए जहाँ पर हम मेरा ऑनलाइन वीडियो लिखा हुआ था वहाँ पर ऑफलाइन वीडियो लिख करके आ गया, जो देख सकते हो। तो इस तरह से जो पहले से लिखा हुआ वर्ड रहता है उसको रिप्लेस ऑप्शन के प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए लास्ट एडिटिंग ग्रुप में है सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन। तो सिलेक्ट ऑल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जैसे इसमें डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं या लिखे हुए हैं, अब सारे को सिलेक्ट करना होगा, तो इस सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, वो टेक्स्ट सारा क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो होम टैब में जितना भी ऑप्शन था सारे को हम बारी बारी से आप लोग को बता दिया हूँ और समझा दिया हूँ, आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पर जब होम टैब को आपको समझा दिया हूँ तो लास्ट एक जो बच रहा है व्यू मेनू बार, तो व्यू मेनू बार को भी हम यहाँ पर व्यू मेनू बार या व्यू टैब दोनों बोल सकते हैं। ठीक, होम टैब और होम मेनू बार दोनों बोल सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल दिए है व्यू मेनू बार। तो चलिए यहाँ पर व्यू मेनू बार या व्यू टैब को हम समझा दे रहा हूँ आप लोग को। तो व्यू टैब में यहाँ पर फर्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन है जूम ग्रुप में जूम इन का, तो जैसे कि ये लिखा हुआ है इसको जूम इन करना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका जूम इन होगा पेज, और जूम आउट करना होगा यानी कि छोटा करना होगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका जूम आउट यानी कि छोटा होगा। उसके बाद में यहाँ पर 100% है, ये 100% पर आ गया। जो आप लोग यहाँ पर अभी देख रहे हो ये 100% पे है। उसके बाद में यहाँ पर अगला जो ग्रुप है शो और हाइड का, किसका है, शो और हाइड का। तो यानी कि शो और हाइड यानी कि किसको शो करना है किसको हाइड करना है। जैसे इस पर टिक लगा हुआ तो अभी शो है, क्या है, शो है। जैसे रूलर पर के टिक हटा दिए तो ये जैसे टिक हटाएंगे यहाँ का देखिए लाइनिंग हट गया। अब इस पर क्लिक कर देंगे तो ये रूलर लाइन आ गया, जो देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ की तरह दिख रहा है, ये रूलर लाइन है, तो इसी को रूलर बोला जाता है। आपसे कहीं पर भी पूछा जाएगा इसको क्या बोला जाता है, तो रूलर बोला जाता है।
अब उसके बाद में स्टेटस बार है, स्टेटस बार पर क्लिक हटाइएगा, स्टेटस बार आपका हट जाएगा। स्टेटस बार पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका स्टेटस बार यहाँ पर शो होने लगेगा से आपका कितना पेज है क्या है, यानी कि यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। जिसको शो करना होगा उस पर टिक लगा दीजिएगा, जिसको हाइड करना होगा टिक को हटा दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड रैप का ऑप्शन। वर्ड रैप का ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वर्ड रैप में अभी क्या लगा हुआ है, रैप टू रूलर। रैप टू रूलर का मतलब होता है ये रूलर जो लाइन है तो इसी के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या है, एडजस्ट है। अब इसी पे क्लिक करके आप रैप टू विंडो कर दीजिएगा तो आपका एक विंडो में आ जाता है, यानी कि विंडो में आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद में नो रैप। नो रैप का मतलब ये पूरा ये क्या हो गया, ये देखिए स्क्रॉल करके देखने वाला यहाँ पर आ गया, ये विंडो के बहुत बाहर चल जाता है। जो यहाँ पर ये क्या है, स्क्रॉल बार है, लेफ्ट राइट करने के लिए दिया हुआ है, जो यहाँ से करके आप देख सकते हो। अगर यहाँ पर रैप टू विंडो कर दीजिएगा तो एक विंडो में शो होगा। अब वो ही आप रैप टू रूलर कर दीजिएगा तो आपका रूलर लाइन जहाँ तक रहता है उसी में एडजस्ट आपका टेक्स्ट लिखा था। तो यहाँ पर सेटिंग्स ग्रुप में यहाँ पर वर्ड रैप का भी प्रयोग करना आप लोगों को अच्छे से बता दिया हूँ से किस तरह से आप वर्ड रैप का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में ये लास्ट जो ऑप्शन है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि जो ये रूलर लाइन है इसको आपको किस यानी कि पॉइंट्स में दिखाना। देखिए अभी पॉइंट्स में आ गया तो ये रूलर्स लाइन में चेंजिंग इंच में दिखाना है, इसमें क्लिक कर दीजिएगा, इस तरह से दिखा देगा आपको। तो ये सेटिंग में जा करके आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पर आप लोग को फाइल मेनू बार के बारे में, फाइल मेनू बार के बाद होम टैब के बारे में, व्यू टैब के बारे में आप लोग को बता दिया हूँ। और स्टार्ट में ही बोले हुए थे एक ऑप्शन जो टाइटल बार में यहाँ पर दिया हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का, इसमें जो जो ऑप्शन दिया हुआ है हम इसको नहीं बताया था। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर किस ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है और किस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे 3 गो पे टिक लगा हुआ है, क्या है, न्यू, ओपन, सेव, तो ये तीनों यहाँ पर शो है। जैसे सेव का हम क्लिक किए तो ये सेव का हट गया, इस पर क्लिक किए ओपन का हट गया, इस पर टिक करके अनटिक किए न्यू का तो न्यू का हट गया। तो यहाँ पर शॉर्टकट यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, न्यू का जो जो ऑप्शन दिया हुआ है सेव कर सकते हो। जैसे न्यू का तो न्यू पेज लेना होगा तो हम फाइल पर नहीं जाएंगे, यहीं पर क्लिक कर देंगे, मेरा डोंट सेव कीजिएगा, न्यू पेज आ जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि सेव करना हो तो सेव का यहाँ पर सेव करके रखिएगा। जो भी काम कीजिएगा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद में सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका सेव हो जाएगा। जैसे ओपन पर क्लिक कीजिएगा तो ओपन का शॉर्ट की यहाँ रहता है। जैसे यहाँ पर अंडू का सेव कीजिएगा तो अंडू का रहता है, रीडू का कीजिएगा रीडू का रहता है। तो इस तरह से शॉर्ट यहाँ पर शॉर्ट की के रूप में ये सारा ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप टिक लगा करके आप अपने टाइटल बार में रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा लास्ट में एक है मिक्समाइज द रिबन। जैसे इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका रिबन जो एरिया था देखिए अभी मिक्समाइज हो गया। अगर इसी पर के टिक हटाएंगे हम क्या हो जाएगा, ये रिबन बार आ जाता है, शो होने लगता है। तो हम इसका भी प्रयोग करना आप लोग को बता दिया हूँ। वर्डपैड में जो भी फाइल सेव किया हुआ रहता है वो क्या रहता है, जब ओपन कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हम वर्डपैड के A to Z जानकारी आप लोग को बता दिया हूँ। अगर आप लोग को अभी भी कोई तरह का दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे कि आज के वीडियो में हम वर्डपैड के बारे में बताए हैं। वर्डपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, यानी कि कोई भी टेक्स्ट को टाइप करके आप एडिटिंग कर सकते हो। यानी कि ये नोटपैड से अच्छा फीचर देता है, लेकिन इसका प्रयोग कोई भी नोटबुक तैयार करना हो या लेटर लिखना हो या एप्लीकेशन लिखना हो, इस तरह का कोई भी काम करने के लिए इस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो नोटपैड जैसे कि आप लोग पढ़े होइएगा तो नोटपैड से ये वर्डपैड थोड़ा क्या है, अच्छा है। तो यानी कि नोटपैड में थोड़ा कम ऑप्शन रहता है लेकिन वर्डपैड में थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, इसीलिए बोला जाता है नोटपैड से वर्डपैड थोड़ा एडवांस है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग को हम बता दिया हूँ सारे मेनू बार के बारे में, तो आप लोग
क्या कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब चलिए इसी तरह का कोई वीडियो लेकर के मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।